भाभी भगवान की कलाई पकड़ के बोली, ओ कन्हैया अब भागो, कहाँ जा रहे हो? खा ले माखन खा ले, रुक जा। कलाई पकड़ के भगवान की शीला भाभी बोली, देख मैया यशोदा से जाके जब जब मैं तेरी शिकायत करती, जब जब कहती, तो मैया मेरी बात को यकीन नहीं करती। आज तू दारी की रंगी हाथन पकड़ेगो तो देख तो संग ही ले जाऊंगी और रंगे हाथ नहीं तो आज दिखाऊंगी कि देख तू चोरी करते हो कि ना करते। भगवान बोले, शीला भाभी देख आज गलती है गई, आज छोड़ दे, कबू नहीं आऊंगा तेरी की सब घर भूल के, अब कबू नहीं आऊंगा। शीला भाभी बोली, देख आज अगर तू मैंने छोड़ दो तो फिर मैया से शिकायत कैसे पहुंचेगी? सो भगवान की कलाई पकड़ी शीला भाभी ने। अब धीरे 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 बड़ी चली जाने, शीला भाभी आगे आगे और भगवान पीछे पीछे। मेरे भगवत प्रेमी हो, भगवान मन में सोचने लगे, हाय आज बुढ़ी आफत में पसे सब ग्वाल मंडल ग्वाल बाल तन सुखा मन सुखा तो सब भाग गए। अब जाते कैसे पीछे छुड़ाऊं, कैसे छुड़ाऊं? सो शीला भाभी भगवान को लेके आधे रास्ता में पहुंची, आधे मार्ग तक। सामने से निगाह करी तो सामने से शीला भाभी का बेटा जो है वो चला रहा था, बाकी तरफ भगवान ने इशारा करो कहते आ रहे। सब शीला भाभी को लाला पास में आयो, बा ने पूछी, अरे कन्हैया कान में जाके चुपचाप जे हमारी माँ तो कहाँ ले जा रही है? भगवान बोले, भैया देख तेरी माँ बहुत हटीली है, बहुत जिद करती है, जी मेरो ब्याह करवावे का ले जा रही है, मेरो ब्याह करवे बिल्कुल इच्छा ना है ती किसों। सब बोला थे कि बड़ा पागल, हमारी मम्मी हमारी माँ और हमसे हमारा ब्याह ना करवा रही, क्यों करवा रही है? तू ना कर रहा? भगवान बोले ना, तो बोले तो मैं करवा दे। बोले कलाई पकड़ ले, बोले रुक जा। और इधर इतनी बात करके भगवान ने कही, शीला भाभी थे, ओ शीला भाभी, ओ शीला भाभी। बोली हाँ देख मेरी कलाई में दर्द हो रहा है, जा कलाई छोड़ दे, दूसरी को पकड़ ले। एक बार कही नहीं सुनी, दूसरी बार फिर गई। शीला भाभी ने मन में सोची, हो सकता है छोटो सा तो है ही, जा जबरदस्ती घसीट के ले जा रही हूँ, शायद फिर यशोदा चिल्लाए तो इसलिए दूसरी कलाई पकड़ ले। तो ठीक है ला कन्हैया दूसरी कलाई दे दो। खींची जा रही, खींची जा रही, भगवान ने अपनी कलाई तो छुड़ाई और उनकी लाला की कलाई पकड़ थमाए, हाथ में 9 2 11। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब आप आश्चर्य में होंगे कि शीला भाभी ने जी ने जाने पाई कि कलाई किसके हाथ में पड़ गई दूसरी। मान लो पहले तो भगवान की कलाई पकड़ के जा रही थी और दूसरी उनके लाला की कलाई, लेकिन उसमें कारण था। तो हमारे बुजुर्ग विद्वान भी बताते हैं कि वही शीला भाभी लंबा सा घूंघट मार के चली जा रही थी। और ये हमारे ब्रज की सब माता बहनों में पहले ये रिवाज थी, परंपरा थी कि लंबा घूंघट मार के रहती थी। आगे आगे चली जा रही, पीछे भगवान, इसलिए कलाई बदलते हुए भगवान ने अपनी कलाई छुड़ा करके उनके पुत्र की कलाई पकड़ा दी। ये तो पहले की रिवाज थी, लेकिन आजकल की तो दशा ही खराब है। घूंघटन की बात करो तो परीक्षित महाराज जब जब शुरू को नंबर हुआ है, शुरू के नंबर में देखो, मैं यहाँ किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ज्यादातर देखा है शुरू का। हाँ मैं यहाँ की बुराई, देखो बुराई तो हम करते ही नहीं है किसी की। शुरू जब गौने हुए तो गौने के समय तो घूंघट रेगो टाप, बिल्कुल टाप जैसे होते हैं ढकी रे ताक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
परीक्षित महाराज मैं झूठी ना कह रहा, तुम जो कह रहे मुझे टप्पा दे रहे हो, टप्पा ना दे रहे, बिल्कुल हकीकत बात है। देखो जब तक अब वैसे मॉडल जमानो है 2022 और देखो शायद भगवान ने चाहिए तो आगे जाने कहा होगा। तो जब तक गौने ते आए तब तक तो घूंघट रेगो नाप, फिर रह जाओ टाप, और 2-4 दिन कछु गौने के बाद का उन्हें कछु गई, फिर घूंघट है हाप। जब तक शुरू में आई तब तक रहो टाप, जो कछु खाओ ने का गई तो है गो नाप, और जो काऊ ते पेश न गई से बोली हाँ ले अब कत्ती बिल्कुल मैं तेरी शर्म, फिर घूंघट कर दो नाप, और कैसे पेश न गई तो बेशर्म आई उड़ ली तो फिर कर दो बिल्कुल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो मैया ये गलत है। देखिए कहते हैं कि हमारे ब्रज में बड़ी रीति रिवाज परंपराएं थी, और कहा भी है कि भारत शान पे मरोहे इज्जत ना है मेरे देश की। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान शीला भाभी से कह करके और उनके पुत्र की कलाई हाथ में थमा करके चले जाते हैं। इधर शीला भाभी नंद भवन में पहुंचती और आवाज लगाई, अरे यशोदा, ओ यशोदा। यशोदा मैया बाहर आई और बोली, यशोदा देख तू रोज मैं तेरे पास जब शिकायत लेके आती तेरे लाला की तो तू यकीन नहीं करती, आज मैं तेरे लाला को रंगे हाथन पकड़ लाई हूँ। मैया यशोदा ने पीछे निगाह करी तो कन्हैया तो है ही नहीं। सो कई शीला बड़ी पागल है, पीछे मुड़ के देखिए कौन है, अब तो इतने मुंह दिखाई ना दे रहा। पीछे मुड़ के देखा सो भगवान तो है ही नहीं। सुशीला भाभी ने कही, यशोदा देख मैं तेरी कसम खा रही हूँ, लाला तेरो में लेके आई जब से पकड़ के कलाई, माखन की चोरी करते भाई रंगे हाथन मैंने पकड़ो, देख फिर कछु न कछु चालाकी करके चलो गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, इस तरह से भगवान बाल लीलाएं करते हैं। धीरे धीरे करके ग्वाल बालों के साथ में भगवान अपनी बाल लीला को दर्शाते हैं। एक दिन का जिक्र है कि ऐसे ही नंद भवन में मैया अपने गृह कार्य में लग रही यशोदा, भगवान लौट फिर के आए और बोले मैया मुझे अपनी गोद में सुला लो। बोले ठीक है। मैया ने घर को काम कर दो बिल्कुल बंद, भगवान को गोदी में लेके लेटा लिया। अब भगवान गोदी में तो लेट गए, अब इधर यशोदा कह रही है कि कैसे लाला सो जाए, जितना करेगो चाहे पालना में लिटाए कि मैं घर को काम कर लूंगी। श्री सुखदेव जी भगवान वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान मन में सोचते हैं कि आज जे देख लें मैया हमें ममता के कुशल पूर्वक चाहती हैं या हमसे वैसे ही दिखावा करती हैं। सो मैया की गोद में लेटे हुए भगवान ने अपनी माया दर्शाई, तो जितनी घर में गायों का दूध हड़ियों में गर्म होता था चूल्हे पर, जितना भी दूध गर्म हो रहा था भगवान ने अपनी माया के द्वारा सब में उफान कर दिया। और जैसे ही सब हड़ियों में उफान आया, रोहिणी दौड़ी दौड़ी आई, आवाज लगाई, अरे बहन यशोदा, ओ यशोदा तू लाला को गोद में लेके बैठी है, देख सब हड़ियों में उफान आ चुका है। जो यशोदा ने सुनी से बोली, बहन रोहिणी चिंता न कर, अभी आई। इतनी कह के लाला को पकड़ के अलग। भगवान बोले मैया तू न्यो बता, तो ये दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है। भगवान ने जय मन में सोची और जय बात यशोदा से कही कि जब बता तो कुछ गैयन को दूध प्यारो है या पूत प्यारो है। अब मैया बोली जा कैसे समझाऊं,
चुप करते भाई बोले लाला देख मैं छोटो सा कनुआ देख मेरा छोटो सा लाला मोह तू ही प्यारो है लेके चलो जान दे देख अगर दूध ना रहेगा तो फिर तू पीवेगा का जब दूध नहीं रहेगा तो तू का पीवेगा। इतनी कह के मैया दौड़ी दौड़ी गई सब हरियन को उतारने लग गई रोहिणी और जसोदा। भगवान को गुस्साई एक तो लाठी उठाई और लाठी वो डंडा उठा के भगवान अंदर गए। जितनी वो हड़िया और बची सब हड़िया फूट डाली। चैदा हड़िया में बाद हड़िया में तेजा हड़िया में एक हड़िया न छोड़ी। ओ भैया इतना काम करके भगवान अंदर नंद भवन में चली जाते हैं। मैया जसोदा लौट करके आई और जैसे देखा दूध दही की कीचमीच लाला तो दिखाई ना दे रहा अंदर गई और आवाज लगाई कनुआ। भगवान बिल्कुल चुप चुप अंदर गई और कहने लगी अरे दारी के तू का छुप के बैठो है। अरे कन्हैया अरे कनुआ तूने अच्छा ना करो तूने और हड़िया तो फोड़ी से फोड़ी तूने मेरे सास के हाथ की हड़िया फूट डाली आज तो छोड़ूंगी ना। तो मैया ने हाथ में छड़ी उठाई। इधर भगवान आगे बढ़े चले जा रहे हैं। एक कोने में ऊखल रखा हुआ है। मैया की नजर पड़ गई। मैया ने छड़ी तो फेंक दी और जो ऊखल है उस ऊखल को उठा करके सामने लाई और भगवान को पकड़ करके कहने लगी बता अब हड़िया ने फोड़ेगा। भगवान बोले मैया मैंने हड़िया नाम फोड़ी मैंने हड़िया एक ना फोड़ी। जितनी हड़िया है सब कारी सी बिल्ली आते जब बिल्लिया ने हड़िया तोड़ दी है सब। मैया कहने लगी तू बात बनाना तो पेटई में तो सीखा बात तो छोड़ूंगी ना। एक रस्सी लई रस्सी लेके मैया भगवान को बांधने लगी उखल से। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि हे राजन परीक्षित जैसे ही मैया भगवान को बांधने लगी भगवान ने फिर अपनी लीला दर्शाई। तो रस्सी बांधते वक्त 4 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। मैया हैरान दूसरी रस्सी लाई दूसरी रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। फिर तीसरी रस्सी लाई। यहाँ तक प्रमाण में तो यहाँ तक बताया कि मैया जसोदा पूरे मोहल्ले की रस्सियां ले आई लेकिन हर रस्सी कोई 2 अंगुल कोई 3 अंगुल कोई 4 अंगुल हर रस्सी छोटी पड़ती रही। लेकिन क्यों? क्योंकि मैया भगवान को क्रोध के कारण बांध रही थी और क्रोध में भगवान कभी नहीं मनते कोई भी सही। क्योंकि तुम जानते हो आजकल जैसे तुम बस में सफर करो और सफर में जाके बस में वैसे बैठ जाओ सीट मिल जाए तो बैठ जाओ और सीट नहीं मिले और बस हुए हाउसफुल बैठी हुई का वो बैठ जान दे तो बैठ जान दे हो कब ना बैठ जान दे बात नहीं भैया मेरे सर में पीर हो रही है न दर्द है नहीं बैठ जान दे तो क्या चल बैठ जा बहन कोई बात ना है ना। तो आज मैया जसोदा क्रोध के कारण से बांध रही हैं लेकिन भगवान प्रेम के बंधन में ही बांधे जाते हैं। राजा बलि ने पहले पहरेदार बनाया तो कब बनाया? प्रेम के बंधन में। आज मैया हैरान होती हैं। मैया को हैरान देख करके भगवान अपने आप ही जो पहली रस्सी से बांध रही थी उसी रस्सी में अपने आप बंध जाती हैं। श्री सुखदेव जी भगवान बोले हे राजन परीक्षित मैया भगवान को बांध करके बाहर चली जाती हैं। भगवान ऊखल को हटाने लगे और उसी वक्त भगवान घुटवन 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 उस ऊखल को लेकर के नंद भवन के बाहर पहुंच जाते हैं। तो नंद भवन के बाहर 2 वृक्ष हैं यमला और अर्जुन नाम 2 वृक्ष यमला अर्जुन नाम के वृक्ष हैं। भगवान ने सोचा कि इनका कल्याण होना है इनका उद्धार होना है
भगवान उनके बीच में से होकर के उखल के द्वारा निकल जाते हैं, दोनों वृक्षों का उद्धार हो जाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, यही यमलार्जुन नाम के वृक्ष पूर्व जन्म में कौन थे? ये दोनों वृक्ष पूर्व जन्म में लोकपाल कुबेर के बेटा नलकूबर और मणिग्रीव थे। एक दिन की बात है कि मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे थे, सामने थे महर्षि नारद का पदार्पण होता है। तो ये दुष्ट मदरा पान करके नदी में स्नान करते हैं। देवर्षि नारद को आता देख करके न इन्होंने प्रणाम किया, न प्रणाम करते हुए ही महर्षि नारद ने श्राप दे दिया, अरे दुष्टों, तुम मुझे देख करके न प्रणाम किया न मेरा सत्कार किया, वृक्षों की भांति खड़े रह गए हो, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम वृक्ष बन जाओ। दोनों महर्षि नारद के चरणों में गिर पड़े और कहा कि भगवान फिर हमारा उद्धार कैसे होगा? तो जवाब दिया कि द्वापर में भगवान अवतार धारण करेंगे तो तुम वृक्ष बन जाओगे, तो भगवान खुद तुम्हारा कल्याण करेंगे। ये वही वृक्ष थे। आज इस प्रकार से उद्धार करते हैं। दोनों वृक्षों की आवाज सुन करके नंद बाबा, समस्त ब्रजवासी, मैया जसोदा मन में विचार करते हैं कि न जाने कौन सा तूफान आ चुका है, न जाने ऐसी कौन सी विपदा आ रही है, इसलिए अब यहाँ गोकुल में रहना ठीक नहीं है। समस्त ब्रजवासियों ने मन में विचार किया कि आज से हम गोकुल को छोड़ करके वृंदावन वासी हो जाएंगे। उसी दिन बाबा नंद के कहने से, मैया जसोदा के कहने से समस्त ब्रजवासी, गोकुलवासी समस्त वृंदावन में जाकर के रहने लगे। इसलिए भगवान का नाम वृंदावन बिहारी लाल पड़ गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित महाराज, ये वृंदावन पहले क्या था? वृंदा तुलसी वन वृक्ष। ये वृंदावन पहले एक तुलसी का वृक्ष था। जब से भगवान पहुंचे, आनंद सत्कार हुआ वहां पर, वही जभी से भगवान वृंदावन में जाकर के रहते हैं। खेल ही खेल में भगवान सभी दैत्यों का वध कर देते हैं और वृंदावन में जाकर के सभी रहने लगे हैं। तो वृंदावन तो तुम सबने देखो ही होगा, तुम्हारा जोर ही है, कौन दूर ना है। कौन कौन ने देखो है? कौन कौन गए? हाथ खड़े करियो, सही सही बताइयो। जो गए हो सोई खड़े करियो, वैसे कर दो कहूँगा जो गए हो आगे रही है। अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए, जो गए हैं वो भी ठीक है, जो नहीं गए वो आज पहुंच जाएंगे। अब सोच रहे होंगे कि कैसे पहुंच जाएंगे। मैंने बताया कि देखिए, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, यहाँ बैठे हो वृंदावन के ध्यान पहुंचेगा तो वृंदावन में पहुंच जाओगे। शरीर तो यही है, लेकिन हमारी जीवात्मा परमात्मा तक पहुंच जाती है। लेकिन मन से बोलोगे जब, तो मैंने बताया कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, तो मेरे साथ में सब ताली बजा करके बोलना, और जो बोलेगा सो तो वृंदावन पहुंचेगा, जो न बोलेगा वो नहीं रहेगा।